क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी क्यों नहीं टूटते? क्यों कुछ लोग हर चुनौती का सामना बड़े आत्मविश्वास से करते हैं? हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। ये ताकत हमें कठिन समय में भी टिके रहने की शक्ति देती है। ये एक ऐसी कला है जो केवल महान लीडर्स, खिलाड़ियों या बिजनेस करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। इस सीरीज में हम मानसिक मजबूती के 10 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। हम इसे गहराई से सीखेंगे, उदाहरणों, कहानियों और आसान तरीकों से, ताकि आप भी इसे अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक मजबूती क्या होती है? सोचिए, आप एक ऐसी रेस में हैं जो बहुत लंबी और कठिन है। रास्ते में आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कभी रास्ता खराब होगा, कभी पैरों में दर्द होगा, कभी लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग फिर भी आखिरी तक दौड़ते रहते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यही होती है मानसिक मजबूती। ये हमारी वो क्षमता है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, धैर्य और आत्मनियंत्रण से जुड़ी होती है। एक मजबूत दिमाग वाला इंसान परेशानियों को चुनौती की तरह देखता है, घबराता नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या मानसिक मजबूती जन्मजात होती है या सीखी जा सकती है? तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि इसे सीखा जा सकता है। किसी भी कौशल की तरह इसे भी अभ्यास और सही रणनीतियों से मजबूत किया जा सकता है। और यही हम सीखने वाले हैं। आगे हम जानेंगे कि मानसिक मजबूती कैसे काम करती है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। मानसिक मजबूती कैसे काम करती है? मानसिक मजबूती सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक आदत होती है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर मजबूत बना सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग और भावनाएं कैसे प्रतिक्रिया देती है। जब भी कोई चुनौती या मुश्किल हमारे सामने आती है, तो आमतौर पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है डर, चिंता या घबराहट। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को पहले पहचानता है और हमें उससे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इस घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे इसे नियंत्रित करना सीखते हैं और समस्या के समाधान पर ध्यान लगाते हैं। मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार आत्मनियंत्रण है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारी भावनाएं हमें विचलित कर सकती हैं। कई लोग निराश होकर हार मान लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे खुद को संभालते हैं, सोचते हैं कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए और आगे बढ़ने के लिए सही कदम उठाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे लगातार असफलताएं मिल रही हैं। आमतौर पर असफलता के बाद लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इसे सीखने का अवसर मानता है। वो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है और हर बार एक नया तरीका अपनाता है। यही मानसिक मजबूती का सही अर्थ है। हर असफलता को एक अनुभव मानकर आगे बढ़ना। अब सवाल यह आता है
कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे? इसका उत्तर है सकारात्मक सोच और मानसिक अनुशासन। जब हम अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि किसी भी कठिनाई को एक अवसर की तरह देखना है, तो हमारी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये आसान हो जाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर स्थिति में मैं हार नहीं मानूंगा वाली सोच रखते हैं। वे ये मानते हैं कि अगर आज कठिनाई है तो ये हमेशा नहीं रहने वाली। इसका एक अच्छा तरीका है अपने विचारों को नियंत्रित करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक सोच से बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कहता है मुझसे ये नहीं होगा, तो इसे बदल कर कहें मैं इसे करने का तरीका निकाल सकता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, बस सही नजरिए से उसे देखना जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो मुश्किल परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। इसलिए अगर आप मानसिक मजबूती विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए और हर चुनौती को एक सीखने के अवसर की तरह देखिए। मानसिक मजबूती सिर्फ मुश्किल समय में काम नहीं आती, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी बन सकती है। आगे हम जानेंगे कि मानसिक मजबूती को कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जाए और इसे बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियां सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। मानसिक मजबूती को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? मानसिक मजबूती सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि ये एक आदत है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा। जब हम इसे अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच और हमारे निर्णय लेने की क्षमता बदलने लगती है। इसे एक कौशल की तरह समझना चाहिए, जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जो धीरे धीरे बड़े परिणाम देंगे। सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता को पहचानना। हम में से अधिकतर लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते। जब भी कोई समस्या आती है, तो हम अपने मन में खुद को कमजोर मान लेते हैं। कई बार हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस तरह नहीं सोचते। वे अपनी मानसिकता को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में मोड़ते हैं। वे हर नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं। एक आसान तरीका यह है कि जब भी आपको लगे कि आप किसी मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं, तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में असंभव है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? अधिकतर बार हम अपने डर और असुरक्षा की वजह से चीजों को कठिन मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। खुद से सवाल पूछने से हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और हम अधिक तार्किक तरीके से सोचने लगते हैं। दूसरा कदम है भावनात्मक नियंत्रण। जब हम तनाव में होते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। गुस्सा, डर, निराशा, ये सभी भावनाएं हमें कमजोर बना सकती हैं अगर हम इन्हें संभालना न सीखें। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं
कि आपको भावनाएं महसूस नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभाल पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब किसी खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वो निराश होकर खेल छोड़ दे, या फिर अपनी गलती से सीखकर अगली बार बेहतर खेले। मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी हमेशा दूसरे विकल्प को चुनते हैं। वे अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने देते। भावनात्मक नियंत्रण का एक आसान तरीका है गहरी सांस लेना और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत डालना। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड रुककर सोचें, क्या ये इतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं? अधिकतर बार जब हम शांत होकर सोचते हैं, तो हमें महसूस होता है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने कल्पना की थी। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मानुशासन। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे जानते हैं कि सफलता के लिए लगातार प्रयास और अनुशासन जरूरी है। वे अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं, समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है, लेकिन हर दिन जिम जाने की बजाय बहाने बनाता रहता है, तो वो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद को अनुशासित बनाता है, तो वो धीरे धीरे मानसिक रूप से भी मजबूत बन जाएगा। आत्मानुशासन से मानसिक मजबूती का सीधा संबंध है, क्योंकि ये हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। चौथा कदम है सकारात्मक वातावरण बनाना। हमारी मानसिकता को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है हमारा वातावरण और हमारे आसपास के लोग। अगर हम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमारी खुद की सोच भी नकारात्मक हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारी मानसिक मजबूती भी बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम किन विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको ये कहे कि आप सफल नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, न कि हमें पीछे खींचे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निरंतर सुधार की मानसिकता अपनाना। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी ये नहीं सोचते कि वे पहले से ही परफेक्ट हैं। वे हमेशा सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, नए कौशल विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक मजबूती बढ़ाना चाहता है, तो उसे ये मानना होगा कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार सीख लिया और फिर हमेशा के लिए हासिल कर लिया। ये एक यात्रा है जिसमें हमें हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होता है। इन सभी चीजों को अपनाने से हमारी मानसिक मजबूती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करते रहें, तो हम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगेंगे। मानसिक मजबूती और विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कला
मानसिक मजबूती का असली परीक्षण तब होता है जब हम किसी कठिनाई या चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में चल रहा हो, तब मजबूत बने रहना आसान होता है। लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब जीवन में अचानक कोई समस्या आ जाती है, जब कोई असफलता या हार का सामना करना पड़ता है, तब हमारी असली मानसिक शक्ति सामने आती है। बहुत से लोग विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और कई बार अपनी क्षमता पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। वे समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, एक अवसर के रूप में जिसमें वे खुद को और बेहतर बना सकते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, नहीं कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। जब कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। समस्या पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है। अब उसके पास दो विकल्प है। या तो वो हिम्मत हारकर बैठ जाए और खुद को बेकार समझने लगे, या फिर वो इस मौके को एक नए अवसर के रूप में देखे और सोचे कि अब वो कुछ नया सीख सकता है, कोई नया करियर चुन सकता है या कोई खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा दूसरे विकल्प को चुनते हैं। वे ये नहीं सोचते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अब मुझे एक नया रास्ता बनाना होगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमारी भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं। डर, चिंता, गुस्सा, दुख, ये सभी भावनाएं प्राकृतिक हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं करें, तो ये हमें और कमजोर बना सकती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को अनदेखा नहीं करते, बल्कि वे उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई असफलता का सामना करता है, तो वो इसे नकारने की बजाय ये स्वीकार करता है कि हाँ, मैं इस बार सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना भी मानसिक मजबूती का एक अहम हिस्सा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या का हल तुरंत ढूंढना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। कई बार समस्याओं का हल मिलने में समय लगता है और हमें बस धैर्य रखना होता है। धैर्य बनाए रखने का एक तरीका यह है कि हम लंबी अवधि की सोच अपनाएं। जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह समस्या हमेशा बनी रहेगी? अधिकतर मामलों में इसका जवाब होगा नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, हालात सुधरते हैं और हर मुश्किल का कोई न कोई समाधान होता ही है। विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए एक और जरूरी चीज है सही मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट। मानसिक रूप से मजबूत लोग किसी भी चुनौती को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि
अगर मैं इस चुनौती का सामना कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं और भी मजबूत बन सकता हूं। एक तरीका जिससे हम ये मानसिकता विकसित कर सकते हैं, वो है खुद से सही सवाल पूछना। जब भी कोई मुश्किल आती है, तो खुद से ये सवाल करें। 1. इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूं? 2. क्या ये वास्तव में उतनी बड़ी समस्या है जितनी मैं इसे मान रहा हूं? 3. 5 साल बाद क्या ये समस्या अब भी उतनी ही बड़ी लगेगी? 4. क्या मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठा सकता हूं? जब हम खुद से इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद समाधान ढूंढने की कोशिश करने लगता है और हमारी मानसिक मजबूती बढ़ती है। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं कि हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई परीक्षा में फेल हो जाता है। अब वो व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं बहुत बेकार हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, या फिर वो ये सोच सकता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे किन चीजों पर ज्यादा मेहनत करनी है। दोनों सोचों में बहुत अंतर है और यही अंतर मानसिक मजबूती को तय करता है। एक और चीज जो विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद कर सकती है, वो है सही आदतें विकसित करना। अगर हम पहले से ही अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो जब मुश्किल समय आता है, तो हम उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। कुछ अच्छी आदतें जो मानसिक मजबूती को बढ़ाती है। 1. ध्यान, मेडिटेशन करना। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। 2. अच्छी किताबें पढ़ना। प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से हमें नई सोच और नए आइडिया मिलते हैं, जो हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। 3. अपने शरीर का ध्यान रखना। व्यायाम करना और सही खान-पान अपनाना भी हमारी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा मन भी मजबूत रहता है। 4. अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना। अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखेंगे और हर दिन उनके लिए काम करेंगे, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी, तो हमें ये कभी नहीं समझ आएगा कि हम कितने मजबूत हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, तो उसे एक अवसर के रूप में देखें और खुद से कहें, यह भी एक परीक्षा है और मैं इसे पार कर सकता हूं। इसी सोच के साथ अगर हम हर समस्या का सामना करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी मानसिक मजबूती इतनी विकसित हो जाएगी कि कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं पाएगी। आत्मनियंत्रण और मानसिक मजबूती के अभ्यास। मानसिक मजबूती केवल कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है जो हमें हर दिन करना होता है। मजबूत मानसिकता का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें। ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी अपनी फिटनेस और खेल में बेहतर बनने के लिए रोजाना अभ्यास करता है, वैसे ही मानसिक मजबूती को भी विकसित करने के लिए हमें कुछ आदतों और तकनीकों को अपनाना पड़ता है। अब हम मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए आवश्यक आत्मनियंत्रण और अभ्यासों के बारे में विस्तार से समझेंगे। 1. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का महत्व।
जब हम मानसिक मजबूती की बात करते हैं तो आत्मनियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकें, बजाय इसके कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम उस गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और संयम रखते हुए शांत रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सफल लोग और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है, आत्मनियंत्रण। सफल लोग अपनी भावनाओं के दास नहीं बनते, बल्कि वे उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करते हैं। जब वे तनाव में होते हैं तो वे निराश होकर हार नहीं मानते, बल्कि वे ठंडे दिमाग से समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। 2. मानसिक मजबूती के लिए आत्मनियंत्रण के अभ्यास। विचारों को नियंत्रित करना। आपका दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके विचार अधिकतर नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक? हम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे अपने दिमाग में चल रहे विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं हमेशा असफल होता हूं, तो मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इसे तुरंत पकड़ लेता है और इसे बदलने की कोशिश करता है। वो सोचता है, नहीं, मैं ये कर सकता हूं। अगर मैं असफल भी हुआ तो भी मैं इससे कुछ सीखूंगा। आप भी ये अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़े और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करें। प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। हर दिन हमें कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। कोई हमें गुस्सा दिला सकता है, कोई हमारी आलोचना कर सकता है, कोई हमें हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या आपको गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें, कुछ सेकंड रुकें और फिर सोचें कि क्या आपको सच में प्रतिक्रिया देने की जरूरत है या नहीं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ा देगा। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हम तनाव में आ जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। उदाहरण के लिए, जब अचानक कोई समस्या आती है या जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तब अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि घबराहट या तनाव से कोई समाधान नहीं निकलता। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और शांत रहकर सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोचें कि सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। 3. मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए रोजमर्रा के अभ्यास। कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। जब भी आपको कोई चुनौती मिलती है, तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं,
मानसिक रूप से मजबूत लोग कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर मानते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो छोटी-मोटी परेशानियां आपको आसानी से भटका सकती हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते और हर परिस्थिति में उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। कठिन चीजों को करने की आदत डालना। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती कभी विकसित नहीं होगी। मानसिक मजबूती बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जानबूझकर कठिन चीजों को करने की आदत डालें। 1. अगर आप सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस करते हैं, तो खुद को मजबूर करें और जल्दी उठें। 2. अगर कोई काम कठिन लगता है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसे करने की कोशिश करें। 3. अगर कोई चीज डरावनी लगती है, तो उससे बचने के बजाय उसका सामना करें। हर बार जब आप कोई कठिन चीज पूरी करते हैं, तो आपकी मानसिक ताकत और बढ़ती जाती है। 4. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक है, वो है भावनात्मक संतुलन। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करें कि वे आपको नुकसान न पहुंचाएं। 1. अगर आपको गुस्सा आता है, तो उसे सही तरीके से व्यक्त करें, बजाय इसके कि आप दूसरों पर चिल्लाएं या खुद को नुकसान पहुंचाएं। 2. अगर आपको डर लगता है, तो उस डर का सामना करें, बजाय इसके कि आप उससे भागें। 3. अगर आप दुखी हैं, तो इसे स्वीकार करें, लेकिन इसमें डूबे न रहें। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखना सीख जाते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती और अधिक बढ़ जाती है। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। जब आप आत्मनियंत्रण, भावनात्मक संतुलन, कठिन परिस्थितियों में शांत रहने और सकारात्मक सोच जैसी चीजों का नियमित अभ्यास करेंगे, तो आपकी मानसिक मजबूती दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मानसिक रूप से मजबूत लोग कोई असाधारण इंसान नहीं होते। वे बस अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में विकसित करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मानसिक मजबूती के लिए धैर्य और अनुशासन का महत्व। जब हम मानसिक मजबूती की बात करते हैं, तो हमें दो सबसे जरूरी गुणों पर ध्यान देना चाहिए: धैर्य और अनुशासन। ये दोनों गुण न केवल हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हमेशा धैर्य रखता है और अनुशासन का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस भाग में हम इन्हीं दो महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1. धैर्य, पेशेंस, मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। जब भी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इसे अच्छी तरह समझता है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इंतजार करें और कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य पर काम करते रहें और परिणाम आने तक निराश न हों। अगर आप ध्यान दें,
तो जीवन में हर बड़ी चीज को पाने के लिए समय लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं। एक बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चल नहीं सकता, उसे पहले गिरना और उठना सीखना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब हम मानसिक मजबूती बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य क्यों जरूरी है? एक, जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमें गुस्सा आ सकता है या हम हार मान सकते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखना सीख लें तो हम इन परिस्थितियों को शांत दिमाग से संभाल सकते हैं। दो, धैर्य हमें निराशा से बचाता है और हमें कोशिश करते रहने की हिम्मत देता है। तीन, ये हमें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखता है, जिससे हम बिना घबराए सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य कैसे विकसित करें? एक, छोटी छोटी चीजों में धैर्य का अभ्यास करें। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो चिढ़ने के बजाय धैर्य से उसे समझाने की कोशिश करें। दो, बड़ी उपलब्धियों के लिए समय देने की आदत डालें। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो तुरंत एक्सपर्ट बनने की उम्मीद न करें। धैर्यपूर्वक अभ्यास करें और धीरे धीरे सुधार लाएं। तीन, खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये समस्या हमेशा रहेगी? अधिकतर मामलों में कठिन समय सिर्फ अस्थायी होता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको धैर्य रखना आसान लगने लगता है। दो, अनुशासन, डिसिप्लिन, मानसिक मजबूती की रीढ़। अगर धैर्य मानसिक मजबूती की जड़ है तो अनुशासन उसका तना है। अनुशासन के बिना मानसिक मजबूती को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनुशासन का अर्थ है कि हम सही आदतों का पालन करें, भले ही हमें वो करने का मन न हो। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति केवल प्रेरणा के भरोसे नहीं चलता, बल्कि वो अनुशासन का पालन करता है। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? एक, अनुशासन आपको कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करता है। दो, यह आपको भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से रोकता है और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। तीन, जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मुश्किल काम भी आसानी से कर पाते हैं। अनुशासन कैसे विकसित करें? एक, हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। अगर आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करने की आदत डालें तो अनुशासन विकसित करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले कुछ दिनों के लिए सिर्फ 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दो, जो सही है वो करें, भले ही आपका मन न करे। कई बार हम आलस्य या डर की वजह से जरूरी काम टाल देते हैं, लेकिन अनुशासन का मतलब है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और वही करें जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। तीन, अपने कामों को प्लान करें। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हर दिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाएं और उसे पूरा करने का प्रयास करें। चार, खुद को जवाबदेह बनाएं। जब हम खुद से कोई वादा करते हैं तो हमें उसे निभाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप किसी काम को पूरा करने का संकल्प लेते हैं तो उसे किसी भी हालत में पूरा करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पांच,
सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर न रहें। अक्सर लोग किसी बड़े लक्ष्य की ओर पहला कदम तभी उठाते हैं जब वे प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन जब प्रेरणा कम हो जाती है तो वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। अनुशासन आपको बिना प्रेरणा के भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करता है। 3. धैर्य और अनुशासन का मानसिक मजबूती से सीधा संबंध। अगर आप ध्यान दें तो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में 2 खासियतें होती हैं। 1. वे जल्दी हार नहीं मानते क्योंकि वे धैर्य रखते हैं। 2. वे अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते हैं क्योंकि वे अनुशासित होते हैं। अगर हम धैर्य और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो मानसिक मजबूती विकसित करना बहुत आसान हो जाता है। 4. कठिन परिस्थितियों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखने के तरीके। 1. हर मुश्किल को एक चुनौती माने। जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें। सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और इसे कैसे संभाल सकते हैं। 2. अपनी सोच को बदलें। अगर आप ये मान लेंगे कि जीवन में हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए तो आपको धैर्य रखना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे कि हर बड़ी चीज को पाने में समय लगता है तो आप ज्यादा धैर्यवान बन पाएंगे। 3. कभी कभी रुककर सोचें। जब चीजें आपके मुताबिक न हों तो घबराने या हड़बड़ाने के बजाय कुछ समय के लिए शांत बैठें और सोचें कि आगे क्या करना है। 4. छोटे कदम उठाएं लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलना होगा। छोटे छोटे सुधार लाएं, लेकिन नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब हम धैर्य और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी मानसिक मजबूती अपने आप बढ़ने लगती है। मुश्किल परिस्थितियां हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाती है और हम जीवन के हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। मानसिक मजबूती और भावनात्मक नियंत्रण का संबंध। मानसिक मजबूती केवल कठिन परिस्थितियों में टिके रहने और संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये इस बात से भी जुड़ी होती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। कई बार हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित कर देती हैं, और अगर हम उन्हें सही तरह से संभालना न सीखें तो वे हमें कमजोर बना सकती है। अब हम समझेंगे कि भावनात्मक नियंत्रण क्या होता है, ये मानसिक मजबूती में कैसे मदद करता है और इसे विकसित करने के लिए हमें किन तरीकों को अपनाना चाहिए। 1. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल क्या है? भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, समझें और उन्हें इस तरह से प्रबंधित करें कि वे हमारे फैसलों और व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। कई बार गुस्सा, निराशा, दुख, डर या तनाव हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं। 2. भावनात्मक नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? 1. यह हमें किसी भी स्थिति में शांत रहने और तार्किक रूप से सोचने में मदद करता है। 2.
ये हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। 3, ये हमें नकारात्मक सोच और चिंता से बचाता है, जिससे हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। 4, ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। 3, भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतें। अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को नकारने की कोशिश करते हैं। जब वे गुस्सा होते हैं, तो वे इसे मानने से इनकार करते हैं। जब वे उदास होते हैं, तो वे इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। अगर आप गुस्से में हैं, तो ये मानिए कि आप गुस्से में हैं और फिर सोचिए कि इसका कारण क्या है। अगर आप दुखी हैं, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये भावना क्यों आई है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और सोचें। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना का अनुभव करें, तो तुरंत कुछ भी करने या कहने के बजाय रुकें और सोचें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे या गलत बात कह दे, तो तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोचें कि इस स्थिति में सबसे अच्छा जवाब क्या हो सकता है। यही आदत आपको मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगी। खुद को परिस्थिति से अलग करके सोचें। कई बार हम अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सच और कल्पना में फर्क समझ नहीं आता। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो, तो अपने आप को थोड़ी दूरी से देखने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपके साथ इस स्थिति में होता, तो आप उसे क्या सलाह देते? अगर कोई और इस स्थिति में होता, तो वो क्या करता? इस तरह सोचने से आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। सांस लेने की तकनीक अपनाएं। गहरी सांस लेना हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं, तनाव में हैं या किसी स्थिति से परेशान हो रहे हैं, तो कुछ गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी सोच को स्पष्ट करता है। एक आसान तरीका है, 5 सेकंड तक गहरी सांस लें। 5 सेकंड तक इसे रोक कर रखें और फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। इससे आपका तनाव कम होगा और आप बेहतर सोच सकेंगे। अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करें। कई बार हमारी भावनाएं सिर्फ इसलिए हमें कमजोर कर देती हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग में गलत सोच विकसित कर ली होती है। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये नकारात्मक विचार आपकी भावनाओं को कमजोर बना सकते हैं। इसके बजाय अपनी सोच को बदलें और खुद से सकारात्मक बातें कहें। उदाहरण के लिए, 1, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। 2, मैं गुस्सा तो हूं, लेकिन मैं इसे सही तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। 3, ये मुश्किल समय है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। जब आप इस तरह से अपनी सोच बदलने लगते हैं, तो आपकी भावनाएं खुद ब खुद नियंत्रण में आने लगती हैं। 4, कठिन परिस्थितियों में भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के
व्यावहारिक तरीके। लिखने की आदत डालें। जब भी आपको लगे कि आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो एक कागज और पेन लें और अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करें। लिखने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हों। कभी कभी हमारी भावनाएं नकारात्मक इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को व्यस्त नहीं रखते। अगर आप कोई रचनात्मक गतिविधि अपनाएं, जैसे कि संगीत सुनना, पेंटिंग करना, दौड़ना या किसी किताब को पढ़ना, तो आपका ध्यान नकारात्मक भावनाओं से हट जाएगा। सही लोगों के साथ समय बिताएं। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो उनकी सोच आपके दिमाग पर असर डालेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो वे आपको भी मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। ध्यान और योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं, तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मानसिक मजबूती सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं आती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग और दिल को कैसे संभालते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हम हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं। आत्म अनुशासन और मानसिक मजबूती का संबंध। मानसिक मजबूती सिर्फ कठिन परिस्थितियों में टिके रहने या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होती। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने जीवन में कितने अनुशासित हैं। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, मानसिक मजबूती की जड़ है, क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखता है और कठिनाइयों से बचने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता है, तो उसे आत्मानुशासन की कला सीखनी होगी। 1. आत्मानुशासन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मानुशासन का मतलब है कि हम अपने कार्यों और आदतों को नियंत्रित कर सकें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं होता। हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ता है ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें और आलस्य, बहानेबाजी या भावनात्मक कमजोरी से बच सकें। मान लीजिए कि आपने तय किया कि सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करेंगे। जब सुबह अलार्म बजेगा, तो आपका मन बहाने ढूंढने लगेगा। आज बहुत ठंड है, थोड़ी देर और सो लेता हूं, कल से शुरू करता हूं। अगर आप इन बहानों के आगे झुक जाते हैं, तो यही मानसिक कमजोरी कहलाती है। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय से उठ जाते हैं और अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो ये आत्म अनुशासन है। यही अनुशासन मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। 2. आत्म अनुशासन को कमजोर करने वाली आदतें। बहुत से लोग मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ बुरी आदतें उन्हें अनुशासित बनने से रोक देती है। इन आदतों को पहचान कर उन्हें सुधारना बहुत जरूरी है। टालमटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन।
अगर कोई काम आज करना है और आप उसे कल के लिए टाल रहे हैं, तो ये मानसिक कमजोरी की निशानी है। टालमटोल करने से आत्मानुशासन कमजोर होता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। भावनाओं पर बहाना बनाना। बहुत से लोग अपने कार्य न करने का बहाना अपनी भावनाओं पर डाल देते हैं। आज मूड नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ा अच्छा महसूस करूं तब करूंगा। लेकिन आत्मानुशासन का मतलब है कि आप कार्य करें, चाहे आपका मन हो या ना हो। छोटी असफलताओं को हार मान लेना। अगर आप किसी चीज में असफल हो गए, तो ये सोचकर छोड़ देना कि मुझे ये नहीं आता या मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। आत्मानुशासन रखने वाले लोग असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3. आत्मानुशासन विकसित करने के 6 तरीके। लक्ष्य स्पष्ट करें। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तो आपका दिमाग हमेशा भटकेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो सिर्फ जल्दी उठना है कहने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी तय करना होगा कि क्यों। क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, या क्योंकि मुझे दिन भर अधिक उत्पादक बनना है। छोटे लक्ष्य बनाकर आदतें विकसित करें। अगर आप सीधे बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो वे भारी लग सकते हैं। इसलिए आत्मानुशासन विकसित करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो पहले 1 हफ्ते तक 6 बजे उठें, फिर धीरे धीरे इसे 5 बजे तक ले जाएं। अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत करें। इच्छा शक्ति आत्मानुशासन की सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन ये अपने आप नहीं आती, इसे विकसित करना पड़ता है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए रोज ऐसे काम करें जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो, जैसे ठंडे पानी से नहाना, किसी कठिन व्यायाम को करना, या कोई ऐसा कौशल सीखना जो आपको मुश्किल लगता हो। ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करें। हमारा आत्म अनुशासन तभी मजबूत हो सकता है जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में रख सकें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बार बार फोन चेक करते हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों को दूर करें जो आपको अनुशासित बनने से रोकती है। खुद को जवाबदेह बनाएं। अगर आप खुद को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके लिए आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या मेंटर की मदद ले सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप क्या करने वाले हैं और उनसे कहें कि वे आपको इसकी याद दिलाते रहें। खुद को पुरस्कृत करें। जब भी आप अपने आत्म अनुशासन को बनाए रखते हैं, तो खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें। ये पुरस्कार आपको प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरे हफ्ते सुबह जल्दी उठने में सफल होते हैं, तो खुद को अपनी पसंद की कोई चीज दें, जैसे एक अच्छी किताब खरीदना या अपने पसंदीदा खाने का आनंद लेना। 4. आत्म अनुशासन और मानसिक मजबूती का संबंध। जब आप आत्म अनुशासन विकसित करते हैं, तो आप खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल स्थिति में हार नहीं मानते। आत्म अनुशासन मानसिक मजबूती को इस तरह बढ़ाता है। 1. यह आपको लक्ष्य पर केंद्रित रखता है
और ध्यान भटकने से बचाता है। 2. ये आपको असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 3. ये आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। 4. ये आपको बुरी आदतों से बचाकर जीवन को बेहतर बनाता है। जब आप आत्म अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि आपके कार्यों में भी निरंतरता आती है। यही निरंतरता सफलता की ओर ले जाती है। मानसिक मजबूती का असली रहस्य ये है कि आप खुद को नियंत्रित करना सीखें, सही आदतें विकसित करें और जीवन में अनुशासन बनाए रखें। मानसिक मजबूती और तनाव प्रबंधन। मानसिक मजबूती केवल कठिनाइयों का सामना करने या आत्मानुशासन बनाए रखने तक सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने जीवन में तनाव, स्ट्रेस को कैसे संभालते हैं। तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, चाहे वो काम का दबाव हो, रिश्तों में समस्याएं हों, वित्तीय कठिनाइयां हों या कोई व्यक्तिगत चुनौती। तनाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे इसे नियंत्रित करना और इससे सीखना जानते हैं। तनाव प्रबंधन मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये हमें कठिन समय में भी संतुलित और उत्पादक बनाए रखता है। 1. तनाव क्या है और ये मानसिक मजबूती को कैसे प्रभावित करता है? तनाव एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। 1. सकारात्मक तनाव, यूस्ट्रेस, ये हमें प्रेरित करता है, हमें सतर्क रखता है और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काम करने में मदद करता है। जैसे परीक्षा से पहले जो तनाव महसूस होता है, वो हमें बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 2. नकारात्मक तनाव, डिस्ट्रेस, जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तो ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाने लगता है। लगातार तनाव में रहने से चिंता, डिप्रेशन और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। मानसिक मजबूती रखने वाले लोग नकारात्मक तनाव को बढ़ने नहीं देते। वे जानते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को संभालना है, कैसे शांत रहना है और कैसे तनाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। 2. तनाव को बढ़ाने वाली गलतियां। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे तनाव को और बढ़ा देती है। अगर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना है, तो हमें इन गलतियों से बचना होगा। हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। कुछ लोग हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हमारा तनाव कम हो जाता है। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। अगर हम हर समय केवल समस्याओं पर ध्यान देंगे और हर चीज में बुरा देखने लगेंगे, तो तनाव बढ़ता रहेगा। मानसिक मजबूती का मतलब है कि हम समस्याओं को हल करने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ उनके बारे में चिंता करें। खुद को दोष देना या दूसरों को दोष देना। जब हम खुद को या दूसरों को किसी भी स्थिति के लिए दोष देने लगते हैं, तो हम एक नकारात्मक चक्र में फंस जाते हैं। मानसिक मजबूती रखने वाले लोग ये समझते हैं कि किसी भी स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि
वे दोषारोपण में समय बर्बाद करें। आराम और स्वयं की देखभाल को नजरअंदाज करना। जब लोग बहुत अधिक काम के दबाव में आ जाते हैं और खुद को आराम नहीं देते, तो तनाव बढ़ता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि सही समय पर ब्रेक लेना, अच्छी नींद लेना और शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है। 3. तनाव को प्रबंधित करने के प्रभावी तरीके। अब सवाल ये उठता है कि हम मानसिक मजबूती बनाए रखते हुए तनाव को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो समाधान खोजें और कार्यवाही करें। अगर उत्तर नहीं है, तो इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। गहरी सांस लेना और ध्यान, मेडिटेशन करना। जब भी तनाव महसूस हो, तो कुछ गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। ध्यान और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शारीरिक व्यायाम करें। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो हमारे शरीर में एंडोफिन, एंडोफिन्स नामक फील गुड हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है। सकारात्मक आदतें विकसित करें। कई बार हम ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमारे तनाव को और बढ़ा देती है, जैसे कि ज्यादा कैफीन पीना, देर रात तक जागना, अनहेल्दी खाना आदि। अगर हमें मानसिक मजबूती रखनी है, तो हमें अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाना होगा। अपनी सोच को बदलें। कई बार तनाव का कारण बाहरी नहीं, बल्कि हमारी सोच होती है। जब हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं। कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलना सीखें। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो मानसिक रूप से मजबूत लोग इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? ये मानसिकता तनाव को कम करने में मदद करती है। जरूरत पड़ने पर मदद लें। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज अकेले ही झेलनी होगी। अगर कभी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अपने करीबी दोस्तों, परिवार या किसी विशेषज्ञ से बात करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। 4. मानसिक मजबूती और तनाव प्रबंधन का गहरा संबंध। जो लोग तनाव को सही तरीके से प्रबंधित करना जानते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। वे छोटी छोटी परेशानियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि संयम रखते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। मानसिक मजबूती का असली मतलब यही है कि जब मुश्किल समय आए, तब भी हम संतुलित रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब आप तनाव को प्रबंधित करना सीख लेते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस और तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। और अगर आप तनाव को नियंत्रित करना सीख जाते हैं,
तो आपकी मानसिक मजबूती और भी अधिक बढ़ जाती है। मानसिक मजबूती को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां। अब तक हमने मानसिक मजबूती को समझा, इसकी जरूरत को जाना और ये भी देखा कि इसे विकसित करने और तनाव से निपटने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। लेकिन असली चुनौती यह है कि इस मानसिक मजबूती को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि कई बार लोग कठिन समय में मजबूत रह जाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो वे अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि मानसिक मजबूती को एक स्थायी गुण के रूप में विकसित किया जाए, न कि इसे केवल किसी विशेष स्थिति तक सीमित रखा जाए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. मानसिक मजबूती को बनाए रखने का महत्व। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, तो वो सिर्फ कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता ही नहीं रखता, बल्कि वो लगातार खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। मानसिक मजबूती केवल मुसीबतों से लड़ने की रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा खुद को सुधारने, सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मानसिक मजबूती एक ऐसी चीज है जिसे हमें रोजाना मजबूत करना होता है, न कि केवल तब जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे हों। 2. आदतों का निर्माण और अनुशासन। आपकी आदतें ही तय करती है कि आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए अच्छी आदतों को विकसित करना और उन्हें लंबे समय तक जारी रखना बहुत जरूरी है। खुद को लगातार चुनौती दें। अगर आप अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको खुद को लगातार चुनौती देनी होगी। जो लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं और उनसे सीखते हैं, वे हमेशा मजबूत बने रहते हैं। जब आप आरामदायक जोन, कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तो आपकी मानसिक मजबूती धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। रोज कुछ नया सीखें। सीखना मानसिक मजबूती को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वो कोई नई स्किल हो, नई भाषा हो, कोई किताब पढ़ना हो या जीवन के किसी नए पहलू को समझना हो। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन, डिसिप्लिन, मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने जीवन को एक निश्चित धरे पर रखते हैं और अनुशासित रहते हैं, तो आप अपने मन और शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है और वे अपने फैसलों पर टिके रहते हैं। नकारात्मक सोच से बचें। कभी-कभी हम नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में इतना जगह दे देते हैं कि वो हमारी मानसिक मजबूती को कमजोर कर देती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम नकारात्मक सोच को दूर रखें और सकारात्मकता पर ध्यान दें। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? अगर वो विचार आपको कमजोर बना रहा है, तो उसे तुरंत छोड़ दें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। 3. भावनात्मक नियंत्रण और आत्म जागरूकता। भावनाएं हमारी मानसिक मजबूती को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो हमारी मानसिक मजबूती कमजोर होने लगती है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें।
आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को अच्छी तरह समझें। जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। आत्म जागरूक लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभाल सकते हैं। वे जानते हैं कि कब उन्हें शांत रहना है, कब उन्हें प्रतिक्रिया देनी है और कब उन्हें आगे बढ़ना है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, जल्दी हताश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती कमजोर हो सकती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे समझते हैं कि किस परिस्थिति में किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है और वे अपनी भावनाओं को बेवजह हावी नहीं होने देते। क्षमा करना और आगे बढ़ना सीखें। कई बार हम अतीत की किसी घटना को पकड़कर बैठे रहते हैं और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम उन चीजों को माफ करना सीखें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और आगे बढ़े। जब आप किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, तो वो आपके दिमाग को कमजोर कर सकती है। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं, तो आप खुद को मानसिक रूप से हल्का और मजबूत महसूस करेंगे। 4. मानसिक मजबूती के लिए सही सामाजिक और मानसिक वातावरण। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और जिन चीजों को रोजाना देखते और सुनते हैं, वे आपकी मानसिक मजबूती पर बड़ा असर डालते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में बुरा देखते हैं और आपको हतोत्साहित करते हैं, तो ये आपकी मानसिक मजबूती को नुकसान पहुंचा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपना मानसिक आहार, मेंटल डाइट सही रखें। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अगर आप नकारात्मक खबरें, निराशाजनक बातें और नकारात्मक कंटेंट ज्यादा देखते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। इसलिए मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपना मानसिक आहार सही रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। समय समय पर खुद को रिचार्ज करें। कोई भी व्यक्ति लगातार बिना रुके मानसिक रूप से मजबूत नहीं रह सकता। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को समय समय पर रिचार्ज करें। यात्रा पर जाएं, अपनी पसंदीदा हॉबी करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। जब आप खुद को रिचार्ज करते हैं, तो आप और भी मजबूत बनते हैं। 5. मानसिक मजबूती का निरंतर अभ्यास। मानसिक मजबूती एक ऐसा गुण है जिसे हमें लगातार विकसित और बनाए रखना होता है। ये किसी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि ये जीवन भर का अभ्यास है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जैसे खुद को चुनौती देना, भावनाओं को नियंत्रित करना, सकारात्मक सोच बनाए रखना और आत्म जागरूकता विकसित करना, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक मजबूती बढ़ती जाती है। जो लोग इस अभ्यास को लगातार जारी रखते हैं, वे हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और आत्मनियंत्रण से भरे रहते हैं। वे केवल कठिनाइयों का सामना ही नहीं करते, बल्कि उनसे सीखते भी हैं और हर स्थिति से मजबूत होकर
बाहर निकलते हैं।